हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से क्लास 12 का एक थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और 2 लेक्चर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को बेसिक के करा दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, अब तीसरे लेक्चर में कुछ और देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? It means that the total charges Q of a body is always an integral multiple of a basic quantum of charges। यानी आपने सुना होगा कि एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल से आप लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों, देते हैं, या आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आप लोगों के आते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर आ सकते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से जा सकते हैं। पर आपने कभी ऐसा नहीं सुना कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आधा, 1.5, 2.5, 3.5 इलेक्ट्रॉन आ गए या चले गए। ठीक है, तो हमेशा जितने आएंगे वो क्या होंगे बच्चों, आप लोगों के इंटीजर्स ही होंगे, या तो उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे या उतने ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसी वजह से कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ ए चार्ज ऑफ ए बॉडी, जब कोई बॉडी होती है उस पर जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ठीक है, यानी Q बराबर NE। N क्या है बच्चों यहाँ पर? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस, जहाँ पर N की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई नहीं गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन आया, प्लस पर देना और माइनस पर लेना, या 2 इलेक्ट्रॉन चले गए या 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, या 3 इलेक्ट्रॉन चले गए या 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो किसी बॉडी पर उतने ही चार्जेस आएंगे या उतने ही चार्जेस जाएंगे जो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। ठीक है, किसके? चार्जेस के। तो ये हो गई बच्चों क्वांटाइजेशन की कंडीशन। अब आता है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन वर्ड आप लोगों ने बच्चों हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से 9th क्लास से। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्टोर करना। ठीक है, गिव सम एग्जांपल, आपको उसके एग्जांपल देने हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, ना तो चार्जेस को आप बना सकते हैं बच्चों, ना भी खत्म कर सकते हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल NaCl, NaCl पर बच्चों कोई भी चार्ज नहीं है, यानी यहाँ पर बच्चों 0 चार्ज है, यहाँ पर प्लस का 1 चार्ज है, यहाँ पर माइनस का 1 चार्ज। तो बच्चों यदि आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना चार्ज हो गया टोटल? तो पहले भी कितना था? 0, इस बार भी कितना रहा? 0। तो इसका मतलब क्या है? एज द टोटल चार्ज इज 0 बिफोर, पहले कितना था बच्चों? 0 था, एंड आफ्टर द आयोनाइजेशन, जब आपने उसे तोड़ दिया तो चार्ज विल बी कंजर्व, तो चार्ज उतने के उतने ही रहे, क्योंकि आप यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस माइनस करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। तो इसका मतलब है चार्ज ना तो बन सकते ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या हो सकते हैं बच्चों? ट्रांसफर हो सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला तीसरा कंसेप्ट, तीसरा न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, थ्योरी है, कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। ठीक है, ऑफ ए बॉडी। आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक चार्ज और मास की, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में किसी बॉडी पर डिफरेंस कंपेयर करना है। 2 नंबर में बच्चों क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है। या तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया हो, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉन गया ना हो या ना आया। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो हमेशा या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या 0 हो सकते हैं। जो मास होता है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो द क्वांटाइजेशन कंडीशन Q बराबर NE। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है बच्चों क्वांटाइजेशन की कंडीशन को फॉलो करती है, परंतु जो मास होता है बच्चों क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। जो बच्चों चार्ज है किसी बॉडी पर वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, परंतु जो मास होगा किसी बॉडी का वो स्पीड के साथ क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है उतना ही मास क्या हो जाता है आप लोगों का? बढ़ जाता है। ठीक है, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। आप लोग चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु मास को आप लोग इकट्ठा कंजर्व नहीं कर सकते। आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस में बी अट्रैक्ट और रिपल्सन। 2 चार्जेस के बीच में
या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, परंतु ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्शन। ठीक है, इज ऑलवेज यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा। जो ग्रेविटेशनल होगा, जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दो मासेस के बीच में, वो हमेशा क्या करेगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस माइनस जीरो हो सकता है, क्यू बराबर एन की प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज हमेशा कंजर्व हो जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स या तो रिपेल करेगा या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, क्वांटाइजेशन की कंडीशन को फॉलो नहीं करता, मास स्पीड के साथ बढ़ता है, मास कंजर्व नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में हमेशा क्या करता है बच्चों, यहाँ पर अट्रैक्टिव करता है, रिपल्सन क्रिएट नहीं करता। तो ये बच्चों तीन क्वेश्चंस आप लोगों को मैं छोटे छोटे लेक्चर में आप लोगों को करा रहा हूँ, जिससे आप लोगों का जल्दी जल्दी कंसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर समझ लिए होंगे। अब आप इसके नोट्स बना सकते हैं। यदि किसी को PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।